अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शहर के बेशतर शहरों और कौमी शाहरात पर शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह 0 से 50 मीटर रह गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया फैसलाबाद और गोजरा पर बंद। खानेवाल मुल्तान मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। पत्तों की रेनाला ओकाड़ा और साहिवाल भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। शहरियों को गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में सगिया पुल के करीब शदीद धुंध की वजह से मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में गाड़ियां मुकम्मल तबाह, ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। स्मगल की गई छालियां बरामद और गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शहर कायद में पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम। नॉर्थ कराची में बैंक से पैसे लेकर आने वाले शहरी को दिन दिहाड़े लूट लिया गया। कयूमाबाद नदी कराची से 3 रोज कबल मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल। मकतूल शरीफ के 3 कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शरीफ को उसके दामाद मुराद ने साथियों के साथ मिलकर मकान हथियाने के लिए कातिल किया। आसिफ जरदारी समेत 172 अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर इत्तलात कहते हैं JIT रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ हुए। एक पैसे का हिसाब होगा। क्या आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सहाफी के सवाल पर फवाद चौधरी बोले, इंशाअल्लाह। इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूँ कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है। उनके पास कोई सोच और समझ नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर धुआंधार खिताब। बोले, बिलावल बेनजीर और मेरा बेटा है, उसको क्या डराओगे? हम अकेले ही काफी हैं। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। इमरान को वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात तो कर ली, बेनामी वजीर आजम की इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तीरों की बरसात कर दी। बोले, ये मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए चले थे, ढूंढ कर ले आए लॉन्ड्री वाला। उनसे हिसाब मांग लिया जाए तो जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा लाहक हो जाता है। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले, आसिफ जरदारी को पैगाम मिल गया है कि आपस की बंदर बांट का दौर गुजर गया। अली मोहम्मद खान कहते हैं, अगर आसिफ जरदारी ने कोई करप्शन नहीं की तो फिर क्या डरना। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में एक और इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइंदा हफ्ते मुतवक्किल समाअत में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा। खुर्रमशेर जमान ने आसिफ जरदारी पर अमरीका में मुबैयन असासे छुपाने के इल्ज़ाम में नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची में अमन के दावे लाश गिरने के वक्फे है। फैसल सब्जवारी की अली रजा आब्दी के सोयम के बाद गुफ्तगू। बोले, हमें कातिलों की गिरफ्तारी का इंतजार है, रवायती तहकीकात से काम नहीं चलेगा। अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश के लिए SSP पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज भी शामिल।
आज मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई। मेरे वालिद का मोराल बुलंद है, मरीम नवाज का ट्वीट लिखा। वालिद साहब से पूछा कि घर से कुछ चाहिए, उन्होंने कहा हाँ, कुलसूम नवाज की तस्वीर चाहिए। साबिक वजीर आजम के लिए खाना, मेज और कुर्सियां भी जेल पहुंचा दी गई। अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब बैटिंग, हेड कोच मिकी आर्थर, कप्तान सरफराज अहमद, असद शफीक और अजहर अली पर बरहम। ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। खिलाड़ियों की जानिब से जवाब देने पर मजीद गुस्सा, ड्रेसिंग रूम में सामान पटक दिया। और सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। कप्तान सरफराज, अजहर अली और असद शफीक खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। पाकिस्तानी टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई।